In today's video, I want to talk about my journey from India to UK एंड यूके में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा कैटेगरी होते हैं और मैं उसमें से कौन से वीज़ा कैटेगरी पे यूके आई हूँ. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट लेट मी टेल यू, मुझे 3 साल से ऊपर 3+ years हो गए यूके में एंड करंटली आई एम लोकेटेड इन लंडन एंड वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लीड in Capgemini, specifically into the Salesforce technology. मैं 3+ years से Capgemini में ही Salesforce टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हूँ. तो ये तो हो गया मुझे कितने साल हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट इज कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा होते हैं यूके में और मैंने उसमें से मैं कौन से वीज़ा कैटेगरी पे यहाँ पे आई हूँ. तो और अगर आप सोच रहे हो इंडिया से यूके आने के लिए तो आपके लिए कौन से ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इजी ऑप्शन है और लोग कंसिडर करते हैं, वो है स्टडी वीज़ा. अगर आप सोच रहे हो कि आपको किधर अब्रॉड जाना है तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी वीज़ा होते हैं. सेम वे यूके भी स्टडी वीज़ा अलाउ करते हैं जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं. आप इंडिया से हायर स्टडी का प्लान करो, अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी, वट एवर द प्रोसेस एंड गेट द स्टडी वीज़ा. सो दिस इज द कन्वीनियंट ऑप्शन. पीपल प्रेफर दिस. अगर आप बहुत ही एक्सप्लिसिट से देख रहे हो कि आपको अब्रॉड मूव होना है तो ये कन्वीनियंट ऑप्शन है जहाँ पे आपको गारंटी पता है कि आप पढ़ने जाने वाले हो तो आप ज्वाइन कर यूके आ जाओगे स्टडी वीज़ा पे एंड देन डेफिनेटली जो वर्क परमिट है या PSW है उस जर्नी में चले जाओगे. तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टडी वीज़ा. सेकेंड ऑप्शन इज इंटर कंपनी ट्रांसफर वीज़ा. इसको ICT वीज़ा कहते हैं. अब ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी इंडियन कंपनी में काम कर रहे हो और आपका यूके का क्लाइंट है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आप उनके रिसोर्स को वो यूके बुला के काम करें. तो वो डिपेंड करता है कि आप अगर यूके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके प्रोजेक्ट में ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी है जिसको हम ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी कहते हैं, अगर वो ऑप्शन अवेलेबल है तो वो एक सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे आप आपके इंडियन कंपनी से ही इंटर कंपनी ट्रांसफर लेके ऑनसाइट आके आप यूके में काम कर सकते हो. और इसका जो वीज़ा मिलता है वो आपका इंटर कंपनी ट्रांसफर ICT वीज़ा होता है. अब थर्ड होता है वो पार्टनर या डिपेंडेंट वीज़ा. तो अगर आप मैरिड हो, आपके कोई पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर कोई ऑप्शन से यूके आ रहा है फॉर स्टडी या ऑन साइट, तो उसके साथ साथ एज ए डिपेंडेंट अप्लाई करके आप कन्वीनियंटली यूके आ सकते हो और यूके डिपेंडेंट को ओपन वर्क परमिट देता है तो आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढ के आप काम कर सकते हो. तो वो एक ऑप्शन है डिपेंडेंट वीज़ा. अब वो जो ऑप्शन है वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा. अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा क्या होता है कि कंपनी आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड जॉब देती है. तो इसमें ये जो कैटेगरी होती है वो उनकी कुछ यूके गवर्नमेंट की शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट होती है. सॉफ्टवेयर डेवलपर इज वन ऑफ देम. अगर इस कैटेगरी से अगर आप आ रहे हो तो इसमें क्या होता है कि कंपनी आपको डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड वीज़ा करेगी, स्पॉन्सर जॉब करेगी, स्पॉन्सर वीज़ा करेगी और आप डायरेक्टली यहाँ पे उस कंपनी को स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे ज्वाइन कर सकते हो. यूके में इस वीज़ा को पहले इसको Tier 2 जनरल वीज़ा बोलते थे लेकिन अभी यूके गवर्नमेंट ने उसको रीनेम करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा बोल दिया है. तो मैं जो वीज़ा कैटेगरी में आई थी इंडिया से यूके वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था. और मैं जो करंटली कंपनी में काम कर रही हूँ मेरी कंपनी ने मुझे डायरेक्टली वीज़ा को स्पॉन्सर किया था और मैं डायरेक्टली इंडिया से यूके आके इस कंपनी को नॉर्मल जो भी होता है प्रोसेस उस प्रोसेस से यहाँ पे आके मैंने ये कंपनी को ज्वाइन किया था. अब ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है ये क्लोज वर्क परमिट होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैपजेमिनी में काम कर रही हूँ तो जब तक मेरा वीज़ा है मैं इस कंपनी के साथ ही टाई रहूंगी. अगर मुझे यहाँ पे आके किसी और कंपनी में जॉब ढूंढना है तो मुझे उस कंपनी को बोलना पड़ेगा कि उस कंपनी से पूछना पड़ेगा कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है या नहीं है. अगर वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है तो ही मैं इस कंपनी से निकल के अगेन उस कंपनी का वीज़ा लेके फिर मैं उस कंपनी के लिए काम कर सकती हूँ. तो बेसिकली जो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है यूके का, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है वो क्लोज वर्क परमिट होता है. अगर आप उस वीज़ा पे आ रहे हो तो आप उसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपकी न्यू कंपनी आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा करेगी तो आप स्विच कर सकते हो. तो मैं इस वीज़ा कैटेगरी के लिए आई थी. थर्ड अभी देखती कि मेरा प्रोसेस कैसे था.
इट्स लाइक जैसे आप इंडिया में कंपनी स्विच करते हो, कंपनी ए से कंपनी बी में स्विच कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, रेज्यूमे बनाते हो, जॉब को अप्लाई करते हो, फिर आपके रेज्यूमे स्क्रीनिंग होती है, जॉब इंटरव्यू शेड्यूल्स होते हैं, इंटरव्यू राउंड्स क्लियर होते हैं, एंड देन जॉब ऑफर। तो मेरा प्रोसेस भी सेम था। डिटेल में मैंने कैसे जॉब ढूंढा, मेरी जर्नी कैसी थी, क्या इजी था या डिफिकल्ट था, वो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। बट इस वीडियो में लाइक इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि मेरे को लाइक अपनी इंडियन कंपनी के लिए कैसे कॉल आता है, वैसे मेरे को यहाँ से इस कैपजेमिनी से मेरे को मेल आया था कि ये पोजीशन है, आर यू इंटरेस्टेड, तो अप्लाई। फिर मैंने उनके कंपनी के साइट पे जाके अप्लाई किया था, एंड देन मेरा रेज्यूमे स्क्रीन होके नॉर्मल जो उनके टेक्निकल इंटरव्यूज या 1-2 राउंड जो हुए, फिर मैनेजरल जो भी नॉर्मल प्रोसेस होते हैं अपने इंडिया में, उस तरह से मेरे इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हुए थे, एंड देन आई गॉट अ जॉब ऑफर। लाइक आई गेट अ, इंडिया में जैसे जॉब ऑफर आता है वैसे जॉब ऑफर आ गया था। बट देन अब इंडिया में कैसे जॉब ऑफर आ गया तो नोटिस पीरियड सर्व करके यू कैन ज्वाइन द कंपनी। बट लाइक लाइक यहाँ पे तो मुझे वीजा लगेगा यूके आने के लिए। तो वंस आई गेट द जॉब ऑफर, मेरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर एक चीज उन्होंने टेक केयर किया था, एंड देन मुझे बस अपने इंडिया में जो भी वीजा का प्रोसेस होता है, जहाँ पे मुझे बायोमेट्रिक देना होता है या पासपोर्ट सबमिट करना होता है, मैंने वो सब प्रोसेस सबमिट की थी अपने पासपोर्ट पे वीजा लेके। लाइक मैं तो मेरा जो ज्वाइनिंग था उसके 2 दिन पहले मैं यहाँ पे यूके में लैंड करके, एंड देन आई लाइक हाउ वी ज्वाइन द कंपनी इन इंडिया, उस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया था। तो ये मेरी जर्नी थी। लाइक मैंने इस वीडियो में आई शेयर लाइक मैंने कैसे इंडिया से यूके आई हूँ, कौन से वीजा पे आई हूँ, और क्या प्रोसेस था एट हाई लेवल आई डिस्कस्ड। So that's it for this video, and if you are considering to move abroad from India to any country, research for that particular types of a visa that is suitable for you, and even like consider what all option you have। अगर आप हायर स्टडी का सोच रहे हो तो आप स्टडी वीजा पे जा सकते हो, या फिर अगर मेरे जैसे आप स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ रहे हो तो मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। आई विल शेयर सम टिप्स along with my journey that will be useful for you, कि आप भी उस तरह से आप आपके जॉब कंटिन्यूटी जो भी है सर्च कर कंटिन्यू रख सकते हो।